नए नए जो कपड़े अच्छे अच्छे पहन के चल रहे हैं उनके उतरवाओ, फटे पुराने कपड़ों को पहनाओ, जूठा भोजन उनसे कराओ, उन लोगों का जूठा भोजन है। साथियों, अगर परंपरा निभाना चाहते हो तो परंपरा ये रही है। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि भारतीय संविधान में हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, रोजगार करने का अधिकार मिला, राजनीति करने का अधिकार मिला, बहुत सारे अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमको मिले। लेकिन दुर्भाग्य कि जिसने हमको ये अधिकार दिया आज हम उसकी बात जानते ही नहीं, उसको हम जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। अगर कहीं कोई यादव भाई जय भीम अगर कर ले तो दूसरा यादव भाई अगर सुन रहा है तो कहता सारा चमार हो जय भीम कर रहा है। अरे हमारे ओबीसी के भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अगर नहीं होता तो भैंस चराने के अलावा कोई काम आपको नहीं मिलता, तेरी को तेल निकालने के अलावा कोई काम नहीं मिलता, धोबी को कपड़े धोने के अलावा कोई अधिकार नहीं था। साथियों, लोहार को लोहार का काम करने के अलावा कोई काम नहीं था। जो जिस जाति का है उसे वही जाति का ही कार्य करने को मिलता। कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कोई नेता इस धरती पर पैदा नहीं होता, सारे लोग उसी में मर जाते जिस तरह से होता आया है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसलिए हमने अपने बुद्धिजीवी साथियों को ज्यादा से ज्यादा ये बुलाने का प्रयास किया है कि आप अगर अपने समाज के बीच में अपनी बातों को रखेंगे तो समाज को समझ में आएगा कि हमारा जो धर्म है, वास्तविक धर्म है, समानता का धर्म हमारा जो है वो बौद्ध धर्म है। जिसे आप गौतम बुद्धा को आप देख रहे हैं, गुमराह करने के लिए कुछ लोग कहते हैं वो क्षत्रिय थे, कुछ लोग और कुछ कहते हैं। एक ठाकुर साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो कहने लगे, गांधी सिंह नाम भी बता दे रहा हूँ, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध तो क्षत्रिय थे, आप लोग उनकी पूजा क्यों करते हो? तो हमने कहा जब वो क्षत्रिय थे तो आप क्या हो? उन्होंने कहा मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो मैंने कहा आप वो क्षत्रिय और आप क्षत्रिय, तो आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो, या उनको आप क्यों नहीं मानते हो, उनके विचारों क्यों नहीं समझते हो? तो चुप हो गए। मैंने कहा इसलिए कि जो आपके दिमाग में बना हुआ है ऊंच नीच का, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, क्षत्रिय उससे नीचा, वैश्य उससे नीचा, शूद्र सबसे नीचा, जो व्यवस्था आपके दिमाग में बनी है, गौतम बुद्ध ने उसे तोड़ने का काम किया, मानव मानव को एक समान करने का काम किया। इसलिए आपके पेट में दर्द है, आप उसको बदलना नहीं चाहते हो। गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो कहता है कि मानव मानव एक समान, मानव में कोई जाति नहीं है, सभी मानव एक समान है, सबका रक्त एक है, सबका चमड़ी एक है, सबकी भाषा एक है, सबकी आंखें वैसी है, सब सारा कुछ सबके अंदर पाया जाता है। तो मानव में भेद कैसा है? भेद अगर करना है तो जानवर और इंसान में करो। जानवर और इंसान की भेद आप कर सकते हो क्योंकि उनकी बनावट अलग है, आपकी बनावट एक जैसी है, तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत पैदा किया, उन लोगों के अंदर वो बहुत पहले से ये विद्यमान था कि इनके अंदर छुआछूत, भेदभाव पैदा किए रहेंगे तो हम उनके ऊपर शासन करेंगे, राज करेंगे। वो अपना काम बनाने के लिए ऐसा उन लोगों ने किया। किसी भगवान ने जातियां नहीं बनाई। वही लोग कहते हैं भगवान ने पैदा किया हमको, भगवान ने इंसान पैदा किया, भगवान ने कोई जाति बनाकर नहीं भेजा। इसका मतलब यहाँ के लोगों ने जातियां बनाई, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यहाँ के लोगों ने जातियां बनाई, और वो चाहते हैं कि जाति कायम रहे, ताउम्र कायम रहे, जिससे उनका काम चलता रहे और जो लोग शोषित हैं ये शोषित बने रहे, ये कभी अपने हक अधिकार के बारे में न सोचें। तो साथियों, जो लोग विरोध करते हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप विरोध, पूरा विरोध मत करो, आप बैठो, तर्क संगत बात करो, सुनो और अपनी भी सुनाओ तर्क संगत, तो उसको माना जाए, कंपैरिजन किया जाए, सही क्या है गलत क्या है, तब समझ में आता है। मान लो कोई गोबर है और गोबर को अगर आपने कह दिया कि काला जाम है तो हम उसको वैसे मान लें। गोबर है तो गोबर है, उसको आप सिद्ध करो कि हाँ ये काला जाम है, तब तो हम उसको मान लें। लेकिन उस पर तब बात होगी जब उस पर विचार किया जाएगा, उस पर बहस होगी, हमारे लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे लोगों को कह दिया गया कि धर्म पर तर्क नहीं, जो धर्म पर तर्क करेगा वो नरक में जाएगा। साला नरक तो पहले से भोग रहे हैं हम लोग, बिना तर्क किए भोग रहे। अगर तर्क करें तो हो सकता है नरक से हम लोग ऊपर आ जाए।
तो साथियों, इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा जिनके मन में कोई विचार हो वो अपने विचार रखें और तर्क सम्मत रखें। यह है कि जाहिलियत वाली भाषा बोले, जबरदस्ती नहीं, ये करना है तो करना है तो क्यों करना है भाई, क्यों करना है? हम खाना क्यों खाते हैं? ये इसलिए कि हमारा शरीर चले। तो एक कारण हमें कारण जानना चाहिए। बिना कारण जाने हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो कोई पोगा पंथ वाला नहीं है, बुद्धि वाला धर्म है, मतलब दिमाग का धर्म है। दिमाग चलाओ, सोचो, विचारो और तर्क करो। कोई बात मानने के लायक है तो मानो, मानने के लायक नहीं है, कल्याणकारी आपके लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है तो मत मानो। साथियों, इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि मैंने एक भूमिका बनाने का कार्य इसलिए किया कि मुझे अवसर फिर बीच में नहीं लेना है। हमारे साथी बहुत सारे लोग यहाँ हैं, मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने विचार यहाँ रखेंगे। आज हमारे बीच में बौद्धाचार्य माननीय राकेश यादव जी उपस्थित हैं। मैं माननीय राकेश यादव जी से चाहूंगा कि आप अपने विचार, आज मृत्यु भोज नहीं किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस पे आप अपने विचार रखें। माननीय राकेश यादव जी। करुणा के सागर, विश्व को मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में बाबा साहब विश्व रत्न, संविधान निर्माता, भारत निर्माता बाबा साहब के चरणों में अर्पण करते हुए बोधिसत्व ललित सिंह यादव परिनिर्वाण प्राप्त, जो कि हमारे आपके बीच में नहीं है, अस्मित शेष ललित सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच विद्वान साथियों, माताओं, बुजुर्गों, बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो विक्रमाजीत यादव के दरवाजे पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बहुत ही ये आयोजन ही बहुत पुण्य का कार्य है। इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा इस ग्राम सभा का, पूरे क्षेत्र का। यहाँ पर एक कार्यक्रम नया है, ये शुरुआत है यहाँ से, इसकी नींव भाई साहब ने डाला है। ये वृक्ष की तरह, बट वृक्ष की तरह फैलेगा। हम इनके साहस को बहुत बहुत मतलब सम्मान करते हैं। साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है। इसके पहले जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो भोज का आयोजन होता था। यहाँ पर भोज का बहिष्कार किया गया है। ये कोई खुशी का माहौल नहीं है, खुशी का समय नहीं है कि आज बर्थडे है, आज शादी है, प्रीति भोज है तो यहाँ पर खुशी में सबको खाना खिलाया जाए। पिता का बेटे का जो रिश्ता होता है, माँ का बेटे का जो रिश्ता होता है, इतना बढ़िया रिश्ता होता है। जैसे माँ तो होती है कि अगर कोख में बच्चा रहता है तो कोख से ही उसको इस तरह से संभाल कर चलती फिरती है, काम करती है कि मेरे बच्चे को कहीं चोट न लग जाए। साथियों, जो दादा होते हैं, बाबा होते हैं, वो नाती को कितने भाव से चाहते हैं, चाहे पिता मारता है चाहे माता मारती है, लेकिन जो आजा होते हैं वो सबके संरक्षक होते हैं, बहुत ही आदर भाव, सम्मान, सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने बच्चों को। तो आज हमारे बीच में दादाजी नहीं है, ये हम सबके रखवाले थे, सबके बाबा, सबके अपने अपने नाती की सुरक्षा करते हैं। तो अब इनके बच्चे हैं हम लोग, तो जो कि हम लोगों को काफी पालन पोषण किए हैं, हम लोगों को संभाले हैं, तो कौन सी खुशी में इसका भोजन दान का कार्यक्रम किया जाए। तो जो भोजन का कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। इसके बाद साथियों, जो भोजन की व्यवस्था होती है तो ये एक सामाजिक दंड भी है।
जिसके पास पैसा है, जिसके पास अनाज है, जो सक्षम है, वो चाहे 1000 आदमी को खिलाए, चाहे 10,000 आदमी को खिलाए। लेकिन इसी के बीच में, हमारे आपके बीच में कमजोर साथी भी हैं। उनके पास डेली के खर्च का भी साधन नहीं है। जो खाने पीने की सामग्री है, कमाते हैं, लाते हैं, पूरा परिवार खाता है। पैसा नहीं रहता है तो दुकान से उधार ला करके भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। और दूसरी बात यह है साथियों कि बिरादरी के खाने के साथ जो अन्य बिरादरी के लोग, सवर्ण बिरादरी के लोग, ब्राह्मण बिरादरी के लोग को खिलाना बहुत जरूरी हमारे समाज के लोग पसंद करते हैं खिलाना। तो साथियों, जब हमारे घर के लोग बनाते हैं, हमारी जवार के लोग खाना बनाते हैं, क्या उन जवार वालों के साथ वो जनेऊधारी, चुरकीधारी, तिलकधारी लोग क्या हमारी माँ बहनों का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते? इसका मतलब कि ये वो जाहिर करते हैं पूरे समाज के लोगों के सामने कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो कि मैं तुम्हारे लोगों का बनाया हुआ खाना, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना, तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ खाना पानी हम ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने हाथ से बनाएंगे, तुम्हारे दरवाजे पे खाएंगे और तुम्हारी बिरादरी के लोगों को दिखाएंगे कि तुम लोग अछूत हो, तुम लोग छूने के काबिल नहीं हो। साथियों, इस व्यवस्था का भी यहाँ पर बहिष्कार किया गया है। यहाँ पर बिरादरी लोग, जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे जिस समाज के लोग बैठे हैं, अगर कोई ब्राह्मण समाज का भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, मेरी बात को सुन रहा है, वो जाकर किसी भी बिरादरी के यहाँ खाना खाता है, इस व्यवस्था को वो छोड़ दे, वो जिसके यहाँ भोजन बना है उसके हाथ का बना हुआ खाना खाए, तब मैं समझूंगा उसके अंदर भेदभाव नहीं है। साथियों, ये जो कार्यक्रम है भेदभाव मिटाने का कार्यक्रम है। उसके बाद साथियों, जो परंपरा है, ये परंपरा तोड़ने का कार्यक्रम है। परंपरा सही है कि गलत है, इसको भी हम लोगों को समझना है। साथियों, जो श्रेष्ठता का कार्यक्रम है, ऊंच नीच का कार्यक्रम है, इसको हम लोगों को नकारना ही चाहिए। चारवाक जो कि ब्राह्मण था, भगवान बुद्ध के पहले, आज के 2500-2600 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आपने ऊंच नीच की व्यवस्था को नकारा था। आपने ऐसी व्यवस्था को नकारा था कि जहां पर कुछ लोग काम करते हो, बाकी लोग उन्हीं के कमाए हुए पैसों पर, उन्हीं के मेहनत के द्वारा पैदा किए हुए अनाज का मतलब भरण पोषण करते थे, खाते पीते थे और उन्हीं के पैसों से ऐसो आराम करते थे। उस व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने खत्म किया। भगवान बुद्ध ने, जो कि बौद्ध धर्म में जो लोग आते थे, दीक्षा देते थे, तो ऐसा नहीं था कि भगवान बुद्ध जो सवर्ण जात के थे, बड़ी ऊंची जात के थे, उन्हीं लोगों को पहले दीक्षा देते थे। ऐसा भगवान बुद्ध उनका धम्म की किताब में है कि उपाली नाई जात का, और उनके साथ एक राजा थे, धम्म दीक्षा के लिए आए कि हमको चीवर दिया जाए। तो दोनों लोग साथ आए थे। 1-2 मिनट पहले उपाली नाई आया था, तो भगवान बुद्ध ने उपाली नाई को धर्म की दीक्षा दिया। इस प्रकार से उन्होंने श्रेष्ठता को नकारा कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, जो जैसे आता है पहले उसको अवसर दिया जाए। साथियों, तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है समानता का कार्यक्रम है, सबको सम्मान दिया जा रहा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, किसी के ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं लादा जाना चाहिए। शादी विवाह में जो मंत्रोच्चार पंडित जी लोग पढ़ते हैं, ये मंत्र बहुत ही हम लोगों के लिए अपमान करने वाले शब्द हैं, और जो कि इनका कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता है। अगर अर्थ है तो हमारे समाज के लोग उस अर्थ को भी जानना नहीं चाहते हैं। हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन एक समय हो अगर तो हम उस मंत्र को बताना चाहेंगे। जी जी ठीक ठीक। साथियों, पढ़ते हैं सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीक कांछा मंगलाय तनोहरि। हमारे देश का ध्वज गरुड़ ध्वज नहीं है, हमारे देश का ध्वज तिरंगा ध्वज है।
इसलिए गरुड़ ध्वज का मंगल नहीं होना चाहिए, गरुड़ ध्वज विदेशियों का है। पहली ही लाइन में हम इस मंत्र को खारिज करते हैं। उसके बाद मंगलम भगवान विष्णु को भी हम नकारते हैं। भगवान विष्णु को हम इसलिए नकारते हैं, वो किसी के भगवान होंगे लेकिन हमारे भगवान नहीं थे। वो मूल निवासियों के दुश्मन थे और दुश्मनों के नायक थे। विष्णु जो था वो दुश्मनों का नायक था, तो हम विष्णु की पूजा नहीं करते। और कबीरदास ने कहा है, जीव के बैरी तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भजे नाना तपन, पीड़ा दुख कलेश। अगर हम इसका पूजन अर्चन करते हैं तो हम कष्ट में ही रहते हैं। और भैया हम तो 10-12 साल का रहे हैं, हमरे गांव का है भैया शंकर जी बहुत खतरनाक देवता हैं, ये बहुत दुख दे रहे हैं। तो कितना में शंकर जी पूजा करत मर गए, उनके कष्ट दूर नहीं थे। उनके घर छत सिलेट नहीं लग, देवाल कच्ची है, आज उनके गोरू भीजत। हमका लागत है कि हमारे लड़कों 50 साल हो जाए तब उनके गोरू भेजे हैं ना, उनके पास सरिये बनाओ एक जगह है, लड़ाई जगह है। देवी देवता घंटी डंडा नहीं है जरूर, नीमिक पेड़ में नई औरतें आई यहाँ हमारे गांव में, उनके क्वालिफिकेशन यहाँ थे, इंटर पास यहाँ जाता नहीं। इतनी बड़ी घंटी बांध के ऐसे वही नीमिक पेड़ बांधी है, टूटू नहीं है, जल छोड़ी है, अगर बत्ती जल नहीं है, टूटू नहीं है। तो उनकी सांस से हम कहे हमारे दादा पर्धा रखे हैं, हमारे मूड़े बराबर पर्धा रहे हैं। अब पर्धा इतनी बड़ी घंटी बांधे रहे दादा हमारे, जो पूरा याद रहे तो बहुत जोर से आवाज कर रही घंटी वो गाँव भरे में। जो उनके कौन परंपरा नाम है घंटी के, इतनी बड़ी घंटी बांधे टूटवाए कौन फायदा नहीं है। पैर वाली घंटी से ज्यादा और बड़ी घंटी तो साथियों, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीक कांक्षा, मंगला तनोहरि। ये जो पुंडरीक था ये हमारी ही जात का था, और आकांक्षा जो थी वो सवर्ण जात की थी। तो इन दोनों में जो था शारीरिक संबंध हो गया था, इसलिए उसकी पूजा करवाते हैं। इसकी किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। चारवाक कहता है, यावत जीवे सुखम, PAMA तक के दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, भस्मीभूतस्य देहः पुनरागमनम कुतः। लेकिन ये मत गलत है। हमारे समाज के लोगों को जो इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, ये मंत्र इस तरह के है, यावत जीवे सुखम जीवे नास्ति मृत्यु गोचरा। जब तक जियो सुख से जियो, जीवे नास्ति मृत्यु गोचरा, कि कोई भी प्राणी इस सृष्टि में, इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि बिना मरे हुए दिखाई दिया हो। सबकी मृत्यु होना निश्चित है। यावत जीवे सुखम जीवे नास्ति मृत्यु गोचरा, भस्मीभूतस्य देहः पुनरागमनम कुतः। मरने के बाद, राख होने के बाद, जलाने के बाद राख हो जाने पर यहाँ पर दोबारा किसी का जन्म नहीं होना है। साथियों, विष्णु भगवान हमारे भगवान नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि वीर जलंधर की पत्नी, वीर जलंधर की वृंदा, तुलसी थी चंद्रचूड़ नारी, रूप मनोहर देख रमा पर दोनों पर डोरा डाली। जलंधर जो था, शंखचूड़ जो था, हमारे समाज का बहुत बड़ा राजा था। जब इसकी विजय नहीं हो रही थी तो वरदान था, किसी का वरदान रहा होगा, ऐसा कहानी में आता है। शंखचूड़ और जलंधर को ऐसा वरदान था कि जब तक इनकी पत्नी का सतीत्व बरकरार रहेगा, इनको कोई भी मार नहीं सकेगा। तो विष्णु ने हमारे समाज के राजा शंखचूड़ और जलंधर को की पत्नी का, शंखचूड़ और जलंधर की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया। तो जिस देवता, जो देवता हमारे समाज की नारी का सतीत्व नष्ट किया है, क्या वो हमारे समाज का देवता है? क्या वो हमारा देवता है? हमारा देवता वो नहीं, उसको हम अपना दुश्मन मानते हैं। वीर जलंधर की वृंदा, तुलसी थी चंद्रचूड़ नारी, रूप मनोहर देख रमा पर दोनों पर डोरा डाली। किया सतीत्व नष्ट दोनों का, अमर कथा बदला करके, फिर देवों से गुणगान कराया सत्य कथा बदला करके। हे भगवान, तेरे न्याय तुला का पलड़ा अजब लचीला है, हम करें तो पाप कहो और विष्णु करे तो लीला है। इस देवों के दुष्कर्म से मानव का सिर झुक जाता है, और विष्णु के रंग बदलने पर गिरगिट भी शर्माता है। साथियों, अभी हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। भगवान बुद्ध का जो बताया हुआ रास्ता है, हम लोग सन्मार्ग पर चलें, मानवता
समता स्वतंत्रता और बंधुता का जो संदेश है बाबा साहब का, इसी रास्ते पर चल करके हमारा आपका कल्याण संभव है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्र हमारी उसी प्रकार से रक्षा करता है जैसे हमारे ऊपर सुरक्षा कवच लगा हो। अगर हमारा चित्र ठीक मार्ग पर नहीं लगा हुआ है तो हमारे माता पिता भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा आचरण सही है तो मतलब हमारी रक्षा होती रहेगी। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद।